साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराते हैं यूट्यूब के माध्यम से जो उज्जैन से गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर NL प्रजापति जी से मुलाकात कराते हैं। जो समस्या देश में एक ज्वलन समस्या आज वर्तमान में जो निहित है धर्म को लेके, जो आडंबर है हमारे देश में, उस विषय पे हमारे माननीय डॉक्टर NL प्रजापति जी आपसे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर NL प्रजापति जी इस विषय पे क्या कहते हैं। डॉक्टर NL प्रजापति जी। तो जैसे आपने कहा था कि ज्वलंत समस्या क्या है, तो जब गहराई से देखें तो ज्वलंत समस्या धर्म को लेके ही है। तो हमको इसी पे गंभीरता से विश्लेषण करना है। तो कहते हैं कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींच बो फूले फले अघाए। तो जिस प्रकार एक वृक्ष है, यदि उसके हम डालियों पत्तों फलों में पानी डालेंगे वो निरर्थक चला जाएगा। यदि वही पानी को जड़ में डालेंगे तो वो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, इसके साथ सबको फल और छाया देता रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार धर्म एक बहुत ही पेचीदा एक विषय हो गया आज की डेट में, लेकिन है बहुत सिंपल। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है ये। तो जब देखेंगे कि जितने भी रिसर्च चल रहे हैं और उसमें साहित्यिक है, नव वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक, पुरातात्विक, ये जो साक्ष्य प्रमाण है, इसके को लेकर जब विश्लेषण करते हैं तो मानव का जो विकास है क्रमिक हुआ है। जिस प्रकार मोबाइल का विकास क्रमिक हुआ है, जैसे मार्टिन कूपर ने मोबाइल का विकास 1973 में किया था, वह 2 kg का था। धीरे धीरे करके आज देखो कितने सस्ते मोबाइल हो गए, मतलब इसका क्रमिक विकास हुआ है मोबाइल का। ठीक इसी प्रकार मानव का भी क्रमिक विकास हुआ है। वह जब जंगलों पहाड़ों में रहता था तो पेड़ पौधों प्रकृति से संघर्ष करता था, जिससे उसके मस्तिष्क और सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ। तो इससे क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ कि उसका जो ये स्वर यंत्र है गले के नीचे उतर आया, तो बोलने की क्षमता हासिल किया। जब वह संघर्ष करता था तो उसके माइंड का विकास हुआ, इससे उससे सोचने समझने बोलने की क्षमता जब हासिल किया, तब वह विकास की तरफ कदम बढ़ाया। विकास की तरफ कदम कब बढ़ाया? मुख्य रूप से नवपाषाण काल में यह विकास की तरफ कदम बढ़ाया। नवपाषाण काल का समय कितना है? 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच का समय है। यहाँ से मानव विकास करना चालू किया। तो सबसे पहले वह झोपड़ी नुमा मकानों में रहने लगा, वह खेती किसानी की तरफ कदम बढ़ाया, पशुपालन करने लगा। जब उसके अंदर ये क्षमता हासिल हो गई, तभी वह प्रकृति को बहुत गहराई से समझने लगा, प्रकृति की क्रियाकलापों को समझने लगा। प्रकृति की क्रियाकलापों को कैसे समझने लगा? वह देखता है कि जो भी पानी में या हवा में बवंडर उठता है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वो सोचने लगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है। ठीक इसी प्रकार उसने देखा कि जो लताएं हैं, जितनी भी लताएं, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, खीरा हो, ये झाड़ियों पर जब चढ़ती है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हुए चढ़ती है। वो सोचने लगा कि इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करने के लिए कौन कह रहा है। ये सोच विचार बहुत तेजी से गहराई से करने लगा। तो वो देख जाना इससे कि यह प्रकृति की डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए वह अपनी दिनचर्या प्रकृति की इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की घूर्णन की दिशा में बनाने लगा। तो उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले चाक का आविष्कार करता है। चाक का आविष्कार कब हुआ है? 4500 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच चाक का आविष्कार हुआ। अब चाक का आविष्कार करके उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करवाने लगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करवाने का क्या मतलब है? कि प्रकृति के डायरेक्शन का फॉलो करना, प्रकृति के डायरेक्शन के अनुसार दिनचर्या बनाना। इससे फायदा क्या होता है कि मनुष्य को स्वस्थ और दीर्घायु मिलती है। इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों में घर के शुभ कामों में चाक पूजा होती है। चाक पूजा का मतलब होता है कि वह यही संदेश देना चाहते हैं अपने परिजनों को कि प्रकृति के नियमों का पालन करो, और यही एक जिंदा स्वास्तिक है। मतलब चाक एक जिंदा स्वास्तिक है। अब केवल चाक भर को नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया, अन्य भी जो हैं उनको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के घुमा करके अपने काम करना शुरू करवाया। जैसे कृषक होता है, जब वह खेत की जुताई करता है वो भी बैलों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। अब जब देखेंगे वो तो करता ही है। इसके बाद जब मड़ाई करते हैं, जिसको गहाई भी कहते हैं, वो जब फसल को गहाई करता है
तो उसको भी बैलों को उसको चलाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता था। इसके बाद जो हाथ से चक्किया है, जो हाथ से घुमाई जाती है, हाथ से चक्की उसको बोलते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। कोल्हू का बैल जब देखेंगे तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते थे। कहने का मतलब जितने भी ये सब मूल निवासी वर्ग था, ये प्रकृति के नियमों का पालन करता था और प्रकृति के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के आधार पर अपने सारे कामों को संपन्न करता था। इसी से प्रेरणा लेकर के आज विश्व के जितने भी देश हैं, एक छोटे से मैदान में जब खिलाड़ियों को 4-5 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस दौड़ाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको दौड़ाते हैं। तो वो उससे प्रूफ हुआ, वहां से लिया। ये साइंटिफिक है, प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक हमारी दिनचर्या है। प्राकृतिक दिनचर्या बनाने से फायदा क्या होता है कि हम स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हम दूसरे को खुशियां देते हैं और उनसे खुशियां प्राप्त करते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, वह इस काल में मतलब नवपाषाण काल में यह भी जाना कि मानव 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ, मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? जैसे भूमि है, आकाश है, वायु, अग्नि और जल, इससे मिलकर बना हुआ है। तो वो सोचा कि जब हम इससे मिलकर बना हुआ है, तो वो सोचने लगा बहुत करीब से कि जो ये 5 तत्वों का स्वभाव या धर्म है, वही मानव का स्वभाव या धर्म है। प्रश्न उठता है कि कैसे कह सकते हैं कि मानव का स्वभाव या धर्म प्रकृति के 5 तत्वों का स्वभाव या धर्म है? तो ये इससे प्रश्न उठता है कि कैसे कह सकते हैं कि यह है। तो देखिए, इनका जो स्वभाव या धर्म है, इनका स्वभाव धर्म है समता, निरपेक्षता, न्याय, मर्यादा, उचित लेन देन, अहंकार, भोगी इत्यादि। इसका 5 तत्वों का स्वभाव या धर्म है। प्रश्न उठता है कि कैसे कह सकते हैं? तो जिस प्रकार देखेंगे कि हवा सबको समान रूप से ऑक्सीजन देती है, कोई भेद नहीं करती। इंसान चाहे दुष्ट हो या पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, वो सबको समान रूप से और हर जीव को अपना प्राणवायु देती है, कोई भेद नहीं करती। अब जब वो कोई भेद नहीं करती तो उसमें समता भाव। अब वो क्योंकि पहचान करके वो हवा नहीं देती, सबको समान रूप से मतलब प्राणवायु देती है, तो निरपेक्षता भी है। जहां भी समता और निरपेक्षता आ गया, जिस भी जीवन में समता निरपेक्षता आ गया, तो उसके अंदर न्याय आ ही जाएगा। तो मतलब ये 3 गुण उसके हो गए, कहते समता, निरपेक्षता और न्याय। यही अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि भी का स्वभाव है जलाना, तो वो सबको समान रूप से जलाती है, कोई भेद नहीं करती। इसी प्रकार जल सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करता है, वो किसी से भेद नहीं करता। इसी प्रकार भूमि सबको समान रूप से आधार प्रदान करती है, वो किसी से भेद नहीं करती। मतलब इन सारे चारों तत्वों का स्वभाव क्या है? समता, निरपेक्षता और न्याय। अब आया आकाश। आकाश क्या है? आकाश एक शरीर के अंदर जो खोखलापन है, वो आकाश कहलाता है, आकाश तत्व कहलाता है। उसी के कारण हम सुन पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अब ये क्या है? इसको जब गहराई से देखते हैं कि ये जो तत्व है एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी एक साथ रहते हैं। क्या है मतलब विरोधी कैसे है कि हवा मतलब पानी विकराल रूप धारण करके अग्नि को खा लेना चाहता है और अग्नि विकराल रूप धारण करके पानी को खा लेना चाहती है। तो अब इनकी विकरालता को शांत आकाश करता है। कैसे? कि जितनी भी चाहे उसमें अग्नि विकराल रूप धारण करे, आकाश तत्व उसकी गर्मी को शांत कर देता है और कहता है कि मर्यादा में रहो। तो उसका मतलब यह है कि इनका स्वभाव फिर क्या हो गया? मर्यादा में रहना और अहंकार भोगी होना। तो मतलब ये 5 तत्वों का जो स्वभाव है, जब ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना, उसमें यदि हम पेड़ पौधों से अपने जिंदा रहने के लिए प्राणवायु ले, मतलब ऑक्सीजन ले, और उनके जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे, तो पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा, ये सृष्टि नहीं बचेगी। तो ये जो प्रॉपर आदान प्रदान है, ये बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर आदान प्रदान जब नहीं होता तो पिता पुत्र से विवाद हो जाता है, भाई बहन, इनके विवाद हो जाता है। तो वो क्या है? प्रॉपर आदान प्रदान भी चाहिए। यदि हम किसी से लिया है सहायता, तो उसको सहायता देने की भी जरूरत है। तो ये जो स्वभाव है 5 तत्वों के, ये मानव के स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मानव इससे निर्मित है। तो जो 5 तत्वों का जो स्वभाव है, वही मानव का स्वभाव या धर्म है। यदि इंसान इस प्रकार का दिनचर्या बना ले, तो वो सदा जीवन में सुख शांति से रह सकता है, दूसरों को भी सुख शांति से जीवन जीने दे सकता है।
सुख शांति से रहना, दूसरे को सुख शांति से जीवन देना ही सबसे बड़ी काम है। अब क्या है कि प्रकृति ने मतलब मानव अपने इस स्वभाव को, सार्वभौमिक स्वभाव को जी सके, इसके लिए प्रकृति ने एक सिद्धांत स्थापित किया है। वो कौन सा सिद्धांत है? अकाट कर्म सिद्धांत का सिद्धांत प्रकृति ने स्थापित कर दिया। अकाट कर्म सिद्धांत क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। यदि वह लोगों को सुख देगा तो वो भी सुख प्राप्त करेगा। तो ये स्थापित किया इसलिए प्रकृति ने, इसी का साम्राज्य है, इसलिए स्थापित किया कि मानव अपने सार्वभौमिक स्वभाव को जी सके, उससे विलग ना हो। तो ये एक्चुअली उसने काम किया। अब प्रश्न उठता है कि इसका फायदा क्या होता है? तो जैसा कहते हैं, ये सच्चाई है कि जो जिसके नियमों और दर्शन का पालन करता है उसे उसका संरक्षण अवश्य मिलता है। तो प्रकृति के जब नियमों का ये पालन करा इंसान, तो प्रकृति की उसको दया मेहर प्राप्त हुई। उस दया मेहर से उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर इनफाइनाइट पवित्रता, सद्भावना, संवेदना जागृत हुई। अब सद्भावना, संवेदना जागृत होने से क्या फायदा हुआ कि वह लोगों के, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने लगा, अब उसके हित के लिए काम करने लगा। तो जब उसके हित के लिए काम करने लगा तो उसकी समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी, तो लोगों ने उसका मान सम्मान बढ़ाया। और वह जब लोग मान सम्मान बढ़ाया तो अपने इस गुण को और विकसित किया, तो लोगों को ज्ञान दिया कि मतलब एक तपस्वी जीवन जीते हुए लोगों को ज्ञान दिया कि भाई आपको ऐसे जीवन जीना है। इससे क्या फायदा हुआ कि सबके अंदर एक दूसरे से मिलजुल करके, प्रेम प्यार पैदा करके जीवन जीने की कला विकसित हुई। उस जीवन जीने की कला विकसित होने से क्या फायदा हुआ कि इससे फायदा यह हुआ कि 6000 ईसा पूर्व उसने राखी गढ़ी सभ्यता का विकास की नींव रखी, और उसको बढ़ते बढ़ते जब सिंधु घाटी सभ्यता तक आते हैं 2500 ईसा पूर्व के आसपास, यहाँ तक उसने विश्व लेवल की, विश्व में एक अनूठी और सर्वश्रेष्ठ सभ्यता का विकास करने में सफल हुआ इंसान। और आज जब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई तो इसके अवशेष मिलते हैं। तो देखते हैं जब आप, तो राखी गढ़ी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मृदभार संस्कृतियाँ और ग्राम्य संस्कृतियाँ, ये विश्व की टॉप मोस्ट संस्कृतियाँ, सभ्यताएं थी, जिसका विश्व आज भी लोहा मानता है। इसका उसने विकास करने में सफल हुआ। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि यदि मानव अपने सार्वभौमिक स्वभाव का, मतलब जो उसके तत्व हैं, उनके गुणों को धारण करके अपना जीवन और दिनचर्या बना ले, तो वह विश्व के टॉप मोस्ट इंसान के रूप में जाना जाएगा। वो विश्व को दिशा देगा। जितने भी आज देश हैं जो टॉप 10 कंट्री है विश्व में, वो टॉप 10 कंट्री कैसे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लक्समबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो देश हैं विश्व के टॉप मोस्ट 10 कंट्री में आते हैं। तो ये इसी स्वभाव को, अपने सार्वभौमिक स्वभाव को जीते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम प्यार करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वो सारे देश सुखी से जीवन जी रहे हैं। वहाँ के नागरिक सब सुखी समृद्ध हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना जीवन जी रहे हैं। यदि इंडिया में भी इसी प्रकार का जीवन जिए तो यह अपना इंडिया विश्व के लिए एक आदर्शवादी देश बन जाएगा और सबको सच्ची शिक्षा दे करके अपना गौरव और वैभव स्थापित करेगा। यह हो चुका है कई बार। जब आप देखेंगे तो मौर्य काल में ये विश्व में टॉप था, विश्व को दिशा देता था, विश्व गुरु था, और ये पुनः बन सकता है, लेकिन उसको सच्चा जीवन जीना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये धर्म है, ये धर्म नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इसी ऊंचाई तक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को एक प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि इन्हीं को धर्म बना दिया गया, तो इसके कारण क्या होता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उस ऊंचाई तक जो मानव का प्रशिक्षण करना चाहिए, उनकी तैयारी करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। तो जैसे एक बहुत बड़े मुनि थे, जैन मुनि हैं, वो कहते हैं धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मतलब जो सुख शांति चैन पैदा करे, कोई आपसी विवाद न पैदा करे, सबको जीवन देने की, जीवन की शिक्षा दे और जियो जीने दो का जो नारा है उसको फलीभूत करे, वो है धर्म। आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाला ये धर्म नहीं, ये प्लेटफॉर्म है।
आप जब आप देखेंगे सांची विश्वविद्यालय में 2016 में इंटरनेशनल समिट हुई थी, वहां भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गए थे प्रथम दिन, तो उन्होंने वहां पे बोला था कि इस दुनिया में धर्म के नाम पे बहुत खून खराबा हुआ, परंतु वह धर्म नहीं, उपासना पद्धति है। मतलब कहना का मतलब कि ये उपासना पद्धति मतलब उस ऊंचाई तक मानव को अपडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो फिर दूसरे दिन महामहिम कोहली जी ये जाते हैं, तो वो कहते हैं कि दूसरों से अच्छा आचरण करना ही धर्म है। मतलब ये जो सार्वभौमिक सद्गुणों का जब पालन करेंगे अपने, तो दूसरों से अच्छा आचरण करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं सदाचार का पालन करने वाले नास्तिक भी धर्मात्मा की श्रेणी में आते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कोई ये कर्म कांड करे या ना करे, लेकिन ये सार्वभौमिक सद्गुणों को धारण करेगा तो वो रियली में धर्मात्मा होगा। मतलब जो कुल मिला के ओवरऑल जब देखेंगे कि जो मानव 5 तत्वों से, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, तो जो 5 तत्वों का स्वभाव धर्म है, वही मानव का भी स्वभाव धर्म है। उसको जीवन जीने लगे तो एक दूसरे से परस्पर प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना पैदा कर लेगा और सबको खुद जिएगा, दूसरों को भी जीने देगा, फिर अमन चैन स्थापित होगा। टोटल कुल मिला के इतना है। तो अपने सार्वभौमिक स्वभाव को या स्वाभाविक धर्म को धारण करना ही धर्म है। इसी का ही सबका पालन करना चाहिए। यदि ऐसा कर लेते हैं तो सदा हम सुख शांति से जीवन यापन करेंगे, खुद जिएंगे, दूसरों को जीने देंगे और विश्व के लिए आदर्श रूप में स्थापित होगा हमारा देश। हम विश्व में अपना सबका गौरव और वैभव स्थापित करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आपने जाना डॉक्टर एनएल प्रजापति जी ने जो साइंटिफिक तरीके से धर्म की व्याख्या की है, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक नया संदेश है। कृपया यह वीडियो को देखकर सामाजिक हित पे शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।